सभी दोस्तों को नमस्कार। आपसे एक बार फिर से स्वागत है आपका संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 के बारे में। जो औजार चल रहे हैं आपके, पहले हमने कवर करे औजार आपके प्लास, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, आपके हेक्सा और भी हैं, पेचकस, फेस टेस्टर, इनके बारे में पढ़ा। अब पार्ट 3 में अपन पढ़ते हैं। तो हमारा पहला रहता है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सोल्डरिंग रहता है हमारा पहला। तो देखो, सोल्डरिंग हमारे कई कामों में प्रयोग आता है अपने। जिस तरह अपनी जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स, जितनी भी उपकरण होती हैं, डिवाइस होती हैं, उनमें सोल्डरिंग का काम आता है। क्या करते हैं अपन, सोल्डरिंग गर्म होने के बाद सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से, फ्लेक्स के माध्यम से सोल्डरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पार्किंग नहीं होती है। स्पार्किंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ढीली जॉइंट में स्पार्किंग होगी तो आपका करंट ब्लो करेगा, तो क्या करंट की खपत होगी और लीकेज करंट भी होगा। तो उसको पूर्ण रूप से प्रदान करने के लिए क्या करते हैं अपन, सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सोल्डरिंग का उपयोग, सोल्डरिंग का उपयोग इलेक्ट्रिकल हुए विद्युत वायरिंग में सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग करते हैं। देखो, सोल्डरिंग का क्या प्रयोग है कि इलेक्ट्रिकल और विद्युत वायरिंग से में सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है ना। सोल्डरिंग पिघलाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या, हमारी बिट। जो बिट होती है सामने वाली, ये क्या है, बिट। ये क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो हम लिख सकते हैं कि सोल्डरिंग का आंगले वाला भाग क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। सोल्डरिंग का आगे वाला भाग क्या कहलाता है तुम्हारा, बिट कहलाती है। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, ऊष्मा बिट, ठीक है। जो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। जो बिट होती है हमारी, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अपन क्या करते हैं, इसको आवश्यकता अनुसार इसकी बिट को चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसको बिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे अपन कॉपर बिट को आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। अपन यहां से जो भाग है,
यहां पर बदलती हैं। ये वाला भाग इसमें एलिमेंट लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है, एलिमेंट। क्या लगा होता है इसमें, एलिमेंट। तो एलिमेंट के आंगले वाला भाग होता है, उस जो कॉपर की बिट होती है उसको अपन बदल सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हमारा कंडक्टाइड सेट, जो कंडक्टाइड सेट वो होता है जिसमें विद्युत वायरिंग करते समय पाइप के अंदर जो चूड़ी निकालने का काम करता है। ठीक है ना, क्या करता है, चूड़ी निकालने का काम करता है। जो हमारी जो डाई होती है, जो डाई होती है हमारी, जिसके अंदर फिट किया जाता है डाई को। ठीक है ना, और जो साइड में सेंटर लगे हैं, ये क्या हमारे साइड स्क्रू है और बीच में सेंटर स्क्रू। तो अपन कह सकते हैं डाई के जो बगल में या साइड वाले क्षेत्र में जो स्क्रू लगे होती हैं उन्हें क्या कहती हैं, सेंटर और साइड स्क्रू कहती हैं। तो लिखेंगे स्टॉक डाई के बाहर वाली एक साइट में स्क्रू लगे होते हैं, उन्हें साइट व सेंटर स्क्रू कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं अपन, साइट में बाहरी एक साइड की स्क्रू में लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साइट व सेंटर स्क्रू कहते हैं। ये क्या काम करता है, देखो स्टॉक किसका बना होता है हमारा, जो स्टॉक होता है ये वाला स्टॉक होता है और ये वाला भाग होता है। तो किसके बने होते हैं, जो दोनों भाग होते हैं हमारे, तो दोनों भाग आपके कास्ट आयरन और हाई कार्बन के बने होते हैं। ये तो बना होता है हमारा कास्ट आयरन का, और जो इसके अंदर जो डाई होती है, जो डाई बनी होती है हमारी, किसकी बनी होती है डाई हमारी, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, हाई कार्बन स्टील की। किससे बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। ठीक है ना, तो अपन इससे किसके में काम आता है, चूड़ी निकालने के लिए काम आता है पाइप के अंदर। और कौन कौन से होते हैं आपके, पाइप और जीआई पाइप के अंदर चूड़ी निकालने के लिए काम आता है। तो लिखेंगे पाइप पाइप व पाइप व जीआई पाइप पर चूड़ी निकालने के काम आता है। जो हमारे कंडक्ट पाइप होते हैं, कंडक्ट पाइप होता है और जीआई पाइप होता है, तो उस पर क्या निकालने काम आते हैं, चूड़ी निकालने के लिए काम आते हैं। यहां क्या है हमारा कंडक्ट पाइप, आगे लिख रहे हैं ना, कंडक्ट पाइप, क्या करना है, कंडक्ट पाइप। कंडक्ट पाइप और जीआई पर चूड़ी निकालने के लिए काम आते हैं। ठीक है ना, कैसे चूड़ी निकालते हैं, इसको कस देते हैं, फिर इस एंडल को ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा हैंड ड्रिल मशीन। जो हैंड ड्रिल मशीन होता है, देखो जे वाला भाग क्या होता है हमारा, ये हैंडल होता है, ठीक है, इसको क्रैक बोलती हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिसके अंदर वाले जो दिख नहीं रहा है उसको क्या बोलती हैं? क्रैक बोलती हैं। जो वाला भाग होता है, ठीक है ना। और ये वाला भाग क्या होता है? हैंडल होता है, आपका हैंडल होता है तुम्हारा, ठीक है ना। और ये क्या होता है? चक। चक क्या होता है? कसने खोलने वाली, से खोलने वाली क्या है आपकी, इसमें बिट लगी होती है, आपकी औगार बोलते हैं उसे, जो बिट को क्या बोलते हैं? औगार बोलते हैं। ये यहां अंदर लगी होती है, यहां पर लगी होती है, तो जॉब बोलते हैं इसकी, जो लगी होती है। तो इसको चक्कर का घुमाते हैं और कसते हैं। जब घुमाते हैं तो खुल जाता है, और कसते हैं तो बिट लगी होती है उसके अंदर, वो टाइट हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या हमारा गियर, ये क्या है? गियर। गियर घूमता है, यहां पर एक गियर भी लगाया है। जो इस गियर, ये गियर क्या करता है? इसको घुमाने का काम करता है। क्या करता है? इस गियर को ये घुमाने का काम करता है। ये हमारा हैंडल है, इसको पकड़ते हैं अपन, इस तरह पकड़ के और इस तरह घुमाते हैं, तो आने वाले जो सामने है कोई भी चीज, उपकरण, तो उसमें क्या होता है? छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका लिखेंगे अपन हैंड ड्रिल हैंड ड्रिल हैंड ड्रिल हैंड ड्रिल मशीन हाथ से चलाने वाली एक छोटी मशीन है। देखो हैंड ड्रिल क्या है? हैंड ड्रिल मशीन हाथ से चलाने वाली एक छोटी मशीन है। और इसके बाद कहते हैं ड्रिल बिट का व्यास कितना होता है? ड्रिल बिट का व्यास, ड्रिल बिट का व्यास, देखो जो ड्रिल बिट का व्यास होता है तुम्हारा 1/64 इंची अथवा 4 से 6 mm होता है। 1/64 इंची 4 से 6 mm होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 1/64 इंची से 0.4 से 6 mm होता है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो हमारी ये क्या हुई? हैंड ड्रिल मशीन हो गई, ठीक है ना। और ये उपयोग क्या होता है उसका? देखो हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग क्या है? आपके लकड़ी हुई आपकी, ठीक है ना, सनमा क्या हुआ, प्लास्टिक हुई, तो जिनमें क्या करते हैं अपन? क्षेत्र निकालने के लिए काम करते हैं, ठीक है। लकड़ी, चद्दरों व प्लास्टिक की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता हमारा रेवेज ब्रेड ड्रिल मशीन। देखो रेवेज ड्रिल मशीन क्या होती है? देखो ये वाला भाग है ना, ये क्या है? हमारा एक तरह का हैंडल है, ये हैंडल है। ये वाला भाग क्या है? हैंडल है। इसको हम हाथ से पकड़ते हैं। हाथ से पकड़ने के बाद जो हमारा प्रेस नॉबल है, इसको क्या करते हैं अपन? दबाते हैं, प्रेस करते हैं। और ये हमारा क्या है? चक। इसके अंदर क्या लगा होती है? बिट लगी, औजार लगा होता है। इसके अंदर क्या लगा होती है? बिट लगी होती है, बिट, ठीक है ना, बिट लगी होती है। तो बिट लगी होती है, ये क्या है? बड़े होल करने के लिए, बड़ी लकड़ियों में बड़े होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर प्रेस दबाते हैं, दाब करते हैं, फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्टेट है यहां से यहां तक कितने पर? 90 डिग्री पर समकोण बनाता है। ये स्थित रहते हैं, ये क्या है? स्थिर रहते हैं, मतलब ये नहीं घूमते हैं, ये तो एक जगह रहते हैं। घूमता कौन सा है? ये वाला भाग। इस तरह अपन पकड़ेंगे और इस तरह घूमता है जी। तो इस पर अपन प्रेशर दबाव भी डाल सकती हैं, वजन रख सकती हैं अपना, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग लिखेंगे।
लकड़ी की वस्तुओं में बड़े आकार का छिद्र करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि बड़े आकार जो लकड़ी होती है, जो बड़े बड़े आकार की, इनके अंदर क्या करती हैं, इसका छिद्र करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं, इसकी जो अपनी जो प्रेस नॉब होती है, प्रेस नॉब को दबाने पर हम क्या करते हैं, लकड़ी में छिद्र करते हैं। तो लिखेंगे प्रेस नॉब को दबाने पर वस्तुओं में छिद्र करते हैं। ठीक है ना, ये हमारी औगार बिट है, जो औगार बिट को हम हर ड्रिल मशीन के अंदर फिट करते हैं। और ये क्या होती हैं, विभिन्न आकारों में मिलती हैं। ठीक है ना, विभिन्न साइजों में मिलती हैं। ठीक है, ये क्या है, विभिन्न साइजों में मिलती हैं। ये हमारी औकार है जो क्या मिलती है, विभिन्न साइजों में मिलती है। नेक्स्ट चलती हैं हमारी ये इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन वो मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसी से चलती है, एसी डीसी से चलती है। ठीक है ना, दोनों धाराओं पर काम करती हैं। ठीक है, तो अपन का उपयोग क्या है, अपन वायरिंग करते हैं, छोटे मोटे छेद करते हैं, तो क्या है, बहुत फास्ट करती होती है इनकी चलने में, तो क्या जल्दी छिद्र होती हैं इसके। तो अपन लिखेंगे इसका लिखेंगे अपन उपयोग, लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे सभी लकड़ी व लकड़ी व धात्विक लकड़ी व धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हमारे धात्विक जो लकड़ी होती हैं, धात्विक और वस्तुएं होती हैं, और हमारे जितनी अपन वायरिंग करते हैं, वायरिंग वगैरह भी करती हैं, तो उसमें भी उपयोग करते हैं। लिख लेती हैं विद्युत वायरिंग, विद्युत वायरिंग करते समय विद्युत वायरिंग करते समय छिद्र करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं लकड़ी और धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए उपयोग में लेते हैं। विद्युत वायरिंग में इसका भी उपयोग करते हैं। जो विद्युत कार्यों में जो इसकी बिट यूज होती है वो कितनी होती है, लिखेंगे विद्युत
कार्यों में 8 mm बिट, औगार बोलते हैं इसको, औगार। विद्युत कार्यों में 8 mm बिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो, ये हमारा क्या है, गियर चेक बाग है, जो क्या है खोलने कसने के लिए काम आता है, बिट को लगाने के लिए। ठीक है ना, और बिट को इसके माध्यम से ये क्या है, गियर स्विच, जो क्या करता है, चालू बंद करने का काम करता है। ठीक है, यहां से बटन दबाती है, चालू हो जाती है और बंद हो जाती है। और ये हमारी चक को क्या करने, कसने काम आती है, जिससे खुले नहीं। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक गार्ड, जिसके अंदर क्या है, वायर लगाया होता है, वायर क्या लगा होता है, वायर क्या लगा होता है, वायर। और ये हमारा हैंडल है, पकड़ने काम आता है। ये बटन है, आप कहीं काम कर रहे हैं, बार बार पे आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको दबा दीजिए, वो हमेशा चलती रहेगी जब तक आप काम करोगे, जब तक। ठीक है ना, जब तक आपका काम खत्म तो इस बटन को उठा दीजिए, तो वो समान स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलती हैं, हमारा है कैंची। देखो कैंची क्या है, हमारे कपड़े हल्के धागे को काटने के लिए किसका प्रयोग करती हैं, कैंची का। किसका करती हैं, कैंची का। कपड़ा धागा लिखेंगे, इसका उपयोग लिखेंगे, कपड़ा धागा आदि को काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कैंची है कपड़ा धागा आदि को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 15 से 20 सेमी की 15 से 20 सेमी की कैंची का क्या करती हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है स्नैप। ये क्या होता है, देखो ये होता है तुम्हारा कि आपकी धातु चद्र हुई, इनको काटने के लिए काम आता है। जितनी भी आपकी धातु चद्र हुई, केबल हुई छोटी मोटी, तो उनके लिए काम भी ले सकते हैं इसको। वायर कटर हुआ, इस तरह इसको काम भी ले सकते हैं, किसी वायर को काटने के लिए काम ले सकते हैं। ठीक है ना, पर ज्यादातर अपन उपयोग किसका करते हैं, धातु चद्रों को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग लिखेंगे इसके, लिखेंगे धात्विक धात्विक व धात्विक व हल्की चद्दरों को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखो धातु को हल्की चद्दरों को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और इसके और क्या करते हैं, सनमाइका तारों को
और प्लास्टिक की हल्की व्यास वाली पतली वस्तुओं को काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, सरमाइका तारों आदि को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो इसकी लंबाई होती है, हमारी जो लंबाई कितनी होती है, हमारी जो लंबाई होती है 15, 20 व 35, 15, 20 व 35 सेमी, अपन क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन वायर स्टीपर। देखो वायर स्टीपर हमारा क्या होता है, वायर स्टीपर से अपन क्या करते हैं, विभिन्न तार की मोटाइयों को क्या करते हैं, जो तार की मोटाई होती हैं उनको क्या करते हैं, छीलने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो छीलने के बाद क्या करते हैं अपन, इसको अपन प्रयोग में लेते हैं, जिससे कि किसी तार का नापना हो तो उसमें भी उसको तार को छील के उस गियर बाय से अपन नाप भी ले सकते हैं कितना मोटा तार है। ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में, उपयोग लिखेंगे संयोजन जोड़ने, संयोजन, ठीक है ना, संयोजन जोड़ने के लिए विद्युत वायरिंग का इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और करते हैं, और लिखेंगे इसमें वायर का गेज मापने के लिए, वायर का गेज मापने के लिए, वायर का गेज नापने के लिए इंसुलेशन हटाते हैं। ठीक है ना। तो वायर का गेज नापने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन हटाते हैं, इसका ये माध्यम है। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा डाई है, जो आंगले वाली क्या है, डाई। इसमें लगाए क्या करते हैं, वायर को क्या करते हैं, उस पर दे इंसुलेशन हटाते हैं। क्या करते हैं, इंसुलेशन हटाना, इंसुलेशन हटाना। ठीक है ना। जो हमारे डाई क्या करते हैं, इंसुलेशन हटाते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या रेचिस, ये अंदर चला जाता है फिर बाहर हो जाता है। ठीक है ना। स्प्रे लगी है उसके अंदर, और ये हमारा क्या है, हैंडल, जो पकड़ने के काम आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्रिपिंग टूल। देखो क्रिपिंग टूल क्या होता है, हमारा क्रिपिंग टूल वो टूल होता है जो एल्यूमिनियम केबल को तारों के सिरों में लग लगाने के काम आता है। ठीक है ना। तो लग लगाने के लिए किस तरह काम आएगा, जिस केबल का एंड होता है तो वहां पर क्या करते हैं अपन, पंचिंग वगैरह करते हैं, ऐसे बोल लेते हैं आप, क्या करते हैं, पंचिंग वगैरह करते हैं।
तो वहां पर किसी केबल का एंड होता है या किसी स्विच में लगाना होता है, हमें किसी बोल्ट के माध्यम से करना होता है, तो उस पर लग या टर्मिनल का उपयोग करती हैं। करने के बाद क्या करती हैं, अपन क्रिपिंग टूल से उसकी पंचिंग कर देती हैं जिससे कि वो निकले नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में अपन उपयोग। उपयोग लिखेंगे इसके बारे में। इसका उपयोग एल्युमिनियम के तारों पर लग हुए टर्मिनल को पंच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पूछ ली जाता है कभी कभार कि हमारा ऐसा कौन सा टूल है जो पंचिंग करने के लिए काम आता है। तो अपन कई नामों से जानते हैं, इसको पंचिंग मशीन ही बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अपना शुद्ध नाम क्या है, क्रिपिंग टूल। क्या नाम है, क्रिपिंग टूल। ठीक है ना, क्रिपिंग जो जॉब होता है, आंगले वाला भाग क्या होता है, जॉब होता है। ठीक है ना, आपका बायर स्टीपर होता है, बीच वाला भाग क्या होता है, बीच वाला भाग। ठीक है ना, तो जिससे क्या है अपन बैठा सकते हैं इस पे। ये क्या है, इसके ऊपर इंसुलेशन, और ये क्या है, पूरा एंडल। ठीक है, तो अपन क्रिपिंग के लिए, पंच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, लगाते हैं बीच में और इसको प्रेस कर देते हैं, जिससे कि आगे क्या लग जाता है, लग वगैरह लग जाते हैं केबल के आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमारा है विभिन्न प्रकार की बायसें। तो बायसें होती हैं, देखो हमारी, देखो मूविंग जॉब हो इसके अंदर। देखो मूविंग जॉब क्या होता है, ये स्थिर भाग नहीं होता है, ये क्या है, चलने वाला भाग होता है। जिस तरह आपको ऊपर नीचे जो हो रहा है, हैंडल को कसते हैं तो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, हैंडल को खोलते हैं तो ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, स्थिर नहीं होता है, ये हमारा स्थिर होता है। ये भाग नीचे वाला फिक्स जॉब, ये क्या होता है, निचले वाला फिक्स जॉब होता है। ठीक है, इस तरह ये भी है, देखो फिक्स जॉब ये होता है हमारा, और आगे जाने वाला भाग और पीछे की तरफ जाने वाला भाग क्या होता है, जी वाला भाग होता है हमारा। ठीक है ना, इसको क्या सस्पेंडल बोलते हैं, जो हाथ से अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मूविंग जॉब है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, मूविंग जॉब। और हमारा फिक्सड भाग क्या होता है, जो स्थिर रहता है, जिसको हिलाया चगाया नहीं जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, उपयोग लिखेंगे इसका। यह है जॉब को कस कर जकड़ या पकड़ लेता है। इसका उपयोग क्या है, जॉब को कसकर जकड़ या पकड़ लेता है। और लिखेंगे इसमें, जो क्या होता है, विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक यूज होता है। विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक उपयोग करते हैं। देखो इस हमारे जो प्रकार की बेंच वाइस है, इसके जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके प्रकार, ये कितनी प्रकार से होती हैं। ठीक है ना, जो अपनी ट्रेड में जो यूज होने वाली है वो यही बेंच वाइस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। जिमलेट, जिमलेट क्या होता है, देखो जिमलेट वो भाग होता है जो लकड़ी की वस्तुओं में छेद करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अपना जो आंगने वाला होता है जो भाग, ये कैसा होता है, स्क्रू टाइप होता है। कैसा होता है, स्क्रू टाइप। आने वाला भाग, जो जस्ट आगे वाला भाग होता है
कैसा होता है, स्क्रू टाइप का होता है। इसमें स्क्रू पर जिस तरह चूड़ियां निकली होती है ना, उस तरह जेट सामने इसके आगे टिप बोलती हैं इसको, टिप। टिप वाले भाग में क्या होती हैं, चूड़ियां निकली होती हैं स्क्रू टाइप पे। तो अपन लिखेंगे इसमें उपयोग, लिखेंगे इसका लकड़ी आदि में छिद्र करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, लकड़ी आदि छिद्र करने के लिए इसका क्या करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जी आंगले वाला भाग कैसा होता है, चूड़ियों वाला। तो लिख देते हैं इसको, सेक से आगे वाला, आगे वाला भाग मतलब टिप, टिप मतलब टिप कैसा होता है, स्क्रू टाइप होता है आपका। कैसा होता है, स्क्रू टाइप होता है। ठीक है। हमारे जो बीच वाला भाग क्या है, सेग है जी हमारा। ठीक है, इसके अंदर चूड़ी निकली है ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको, फ्लोट। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है, कचरा होता है, तो इनके माध्यम से होकर क्या आता है, बाहर निकलता है। ठीक है जी, हमारा क्या है, एंडल। और ये किसके माध्यम से जुड़ा होता है, पीवेट के माध्यम से जुड़ा होता है ऊपर, और यहां पर जॉइंट होता है सेक का, वहां दोनों साइडों पर पिच कसा होता है, जिससे कि ये एले नहीं ना ढीला हो। नेक्स्ट चलते हैं, स्पिनर। स्पिनर किसे कहते हैं, स्पिनर उसे कहते हैं यहां पर किसी औजार को कसने के बाद या खोलने के बाद इनका उपयोग होता है। जैसे कस दिया, अगर उसको खोलने हैं तो उपयोग हो गया उसका, और कसा हुआ है और उसके बाद उसको खोल रहे हैं तो उपयोग हो गया। ठीक है ना, तो दोनों तरह से करते हैं। अपन कह सकते हैं कसने और खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये विभिन्न एम साइज में मिलते हैं। तो लिखते हैं, देखो इनका जो बीच वाला भाग क्या होता है, सेक कहलाता है आपका, सेक। और यहां पर ये भाग होता है इनका, एज भाग बोलते हैं, एज, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, संकेत होता है कि ये कितने साइज का है, कितने एमएम का है। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते, बॉक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स। क्या बोलते हैं, बॉक्स, बॉक्स टाइप का होता है, ये बॉक्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है, गोल वाला जॉब, इसको जॉब भी बोल सकती हैं, जॉब बोल सकती हैं। ठीक है, दोनों बोल सकती हैं, बॉक्स जॉब। ये हमारा क्या है, ये भी जॉब हमारा। ठीक है ना, ये क्या है, हर साइज के आपको मिलेंगे नट बोल्ट खोलने के लिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसका उपयोग, उपयोग है आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पृथक पृथक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के नट बोल्ट, नट बोल्ट खोलने व खोलने हुए खोलने हुए
कसने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। देखो एक थोड़ा सा और लिखाऊंगा आपको। देखो इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, अपन विद्युत कार्य के लिए विद्युत कार्य के लिए 3 से 24 mm तक 3 से 24 mm तक इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एडजस्ट स्पिनर बोलते हैं इसको, एडजस्ट स्पिनर बोलते हैं। तो थोड़ा सा रिमूव करना चाहूंगा इसको मैं। थोड़ा सा छोटा रह गया पर बताता हूं। एडजस्टर स्पिनर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं खोलने और कसने से। अपन जैसे ही खोलते हैं तो साइज छोटा हो जाता है, और जैसे ही वो साइज बड़ा हो जाता है, जैसे ही इसको कसते हैं तो साइज छोटा जो होता है। इसका प्रयोग जब करते हैं जब विभिन्न प्रकार के स्पिनर सेट नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे हमारा क्या है, एडजस्टेबल स्पिनर। ठीक है ना, देखो चित्र कैसा होता है, छोटा सा मैं बड़ा बना देता हूं आपका। ठीक है जी, ये हमारा, ये क्या है, हमारा एंडल। ये क्या है, हमारा हैंडल। और ये क्या है, हमारा एडजस्ट नट। ये क्या है, हमारा एडजस्ट नट। और ये क्या है, हमारा फिक्सिंग। ये हमारा फिक्सिंग है। और ये हमारा क्या है, मूविंग, मोबिल जॉब। जॉब, फिक्सड जॉब है। ठीक है, तो हमारा स्तर ऊपर रहता है, जो नीचे वाला भाग होता है जो हमारा एडजस्ट कर सकते हैं इसको खोलने नट की सहायता से कसने के बाद। ठीक है, इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पर आवश्यकता के अनुसार रिंच फैन का सेट नहीं उपलब्ध होता है। ठीक है, लिखेंगे इसका उपयोग वहां करते हैं जहां स्पिनर सेट नहीं
नहीं साइज के अनुसार होता है। ठीक है, इसका उपयोग वहां करते हैं, यहां पर स्पिनर सेट नहीं साइज के अनुसार होता है। तो अपना जो साइज के अनुसार नहीं होता है तो इसका उपयोग कहां करते हैं अपन, स्पिनर सेट की जगह पर। तो वहां पर किसका करते हैं अपन उपयोग, एडजस्टेबल स्पिनर का। तो आगे बढ़ते हैं, पाइप रिंच। देखो पाइप रिंच आपका वो वाला औजार होता है जो सॉकेट पाइप, जीआई पाइप की सॉकेट खोलने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अपन जो बाग है अपना, ये हैंडल है अपना, बीच में हैंडल लगा है जिसके अंदर फिक्सड जॉब है जी हमारा, जो फिक्स रहता है, हिल चलता नहीं है। और ये क्या है हमारा, नट है इसके एडजस्टेबल। ये क्या है, एडजस्टेबल। क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और कसते हैं और एडजस्टेबल हो जाता है। ये हमारा मूविंग जॉब है। ठीक है ना, क्या है हमारा मूविंग जॉब। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मूवेबल जॉब। क्या बोलते हैं इस भाग को, मूवेबल जॉब। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे इसका उपयोग कंड्यूट पाइप व पाइप की सॉकेटों को खोलने व कसने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना, कंडक्ट पाइप और जीआई पाइप, जीआई पाइप डाल लेना, सॉरी, जीआई पाइप की सॉकेटों को खोलने और कसने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चलता है पाइप कटर। देखो पाइप कटर क्या होता है, पाइप कटर होता है हमारा जो किसी पाइप को काटने के लिए काम आता है। ठीक है, किसी पाइप को लगाते हैं इसके अंदर और फिर क्या है, अपन काटने के लिए इसका यूज करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग है इसका फिक्सड जो वो है मूवेबल जॉब के बीच में पाइप लगाकर इसको स्क्रू हैंडल की सहायता से कस देते हैं। ठीक है ना, ये क्या हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू में सेट हुआ है हैंडल। तो इसके स्क्रू हैंडल में आपकी मूवेबल जॉब फिक्स रहता है। ठीक है, इसके अंदर 3 ब्लेड होते हैं, लिखेंगे, कर देती हैं,
इसके अंदर 3 ब्लेड होते हैं। इसके अंदर क्या ब्लेड होते हैं? 3 ब्लेड होते हैं, ठीक है ना। एक ब्लेड हमारा कहां पर होता है? फिक्शन जॉब में। तो लिखेंगे इस प्रकार, एक ब्लेड फिक्सड में लगा होता है, 2 ब्लेड मूवेबल जॉब में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? फिक्सड जॉब और मूविंग जॉब के बीच में पाइप लगाकर इसको स्क्रू हैंडल के सहायता से कस दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 ब्लेड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक ब्लेड होता है फिक्सन जॉब के अंदर, दूसरा होता है मूवेबल जॉब के अंदर। फिर क्या कहते हैं इसको? धीरे धीरे पाइप के चारों तरफ घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। फिर लिखेंगे घुमाने के बाद फिर से स्क्रू हैंडल को कस देते हैं। इस प्रक्रिया को जब तक करते हैं, इस प्रक्रिया को जब तक करते हैं तब तक पाइप कट नहीं जा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? धीरे धीरे पाइप के चारों तरफ घुमाते हैं और घुमाने के बाद फिर से स्क्रू हैंडल को कस देती हैं। इस प्रक्रिया को जब तक करते हैं जब तक पाइप कट नहीं जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, बेलो लैंप। बेलो लैंप क्या होता है? देखो, बेलो लैंप उसे कहते हैं जहां पर जॉइंटिंग केबल को अपन किसके माध्यम से? ब्लो लैंप के माध्यम से क्या करते हैं? उस पर रबड़ वगैरह होती है, उसको लगाने के काम आता है, ठीक है। तो अपन इस ब्लो लैंप के बारे में लिखेंगे। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। क्या होता है? जो तेल टैंक होता है, तेल टैंक के अंदर तेल भरा होता है। क्या भरा होता है? तेल भरा होता है। इसके अंदर तेल भरा होता है, मिट्टी का तेल हुआ, आपका डीजल हुआ, जो अपन इसमें जो ऑक्सीजन के माध्यम से जो बाहर निकलती है हवा, और इसके जो आग लगाने पर जो नोजल के अंदर, ठीक है ना, जो हम किसी पर अपन केबल के जोन पर इसको लगाते हैं तो क्या करते हैं? वो हमारी जो आपकी जो केबल होती है उस जोन के ऊपर क्या कि सिकुड़ जाती है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो और क्या होता है? देखो, ये हमारा क्या होता है? एयर पंप। इसके अंदर क्या देते हैं अपन? हवा देते हैं। क्या देते हैं? हवा देते हैं, हवा देते हैं, ठीक है, हवा देती हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा? एयर लीच। अगर अपन को काम होने के बाद क्या करते हैं? अपन इसको खोल देते हैं। इसको यहां पर एक बाल सा होता है, एक रिलीफ बाल बोलती हैं इसको। क्या बोलती हैं? बाल,
ठीक है, तो इसको खोल देते तो इसके अंदर से क्या निकलती है, गैस निकल जाती है। ठीक है, और ये हमारा एक इसके ऊपर आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वर्ण। वर्ण क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जो क्या है, इसकी जो अंदर इसके अंदर नोजल होते हैं, तो उसकी क्या सेफ्टी करता है, क्या करता है, सेफ्टी करता है। क्या करता है, सेफ्टी। ठीक है ना, जो नोजल के अंदर जो नोजल होते हैं आपके, ये दो आपकी होल जैसे होते हैं, जिसमें अपन को दिखाई देती है हाँ कि यहां से अपनी क्या है, तेल के माध्यम से आग उत्पन्न हो रही है। और किसके, उसके साथ साथ क्या, एयर पंप, पंप देते हैं तो प्रेशर से इसकी क्या है, ऑक्सीजन के साथ में क्या आती है, एकदम अगला आग उत्पन्न होती है इसके अंदर। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर इसका उपयोग, तो लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे अपन केवल केवल जॉइंट, केवल जॉइंट, केवल जॉइंट जोड़ने के लिए, केवल जॉइंट जोड़ने के लिए केवल जॉइंट जोड़ने के लिए गरम करते हैं और सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आता है पुली पिलर। पुली पिलर हमारा वो पिलर होता है जो मोटर जनरेटरों की शाफ्ट पर पुली होती है, उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पुली पिलर का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे अपन, देखो पुली पिलर, ये हमारी जो इसके अंदर टांग होती हैं, हमारी जो अंदर टांग होती है, इनके बीच में क्या होता है, समान गैप दूरी होती है। इसको क्या बोलते हैं, समायोजक टांगे बोलते हैं। इसको क्या बोलती हैं, समायोजक टांगे बोलती हैं। क्या बोलती हैं, टांगे। इनकी जो टांगे होती हैं समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, देखो इसके अंदर होता क्या है, नीचले वाला भाग क्या होता है, सेंटर पॉइंट एज होता है, जो पुली को निकालने के लिए जो पुली शाफ्ट पर लगी होती है, उस शाफ्ट पर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऊपर क्या होता है, हेड होता है, जिसकी रिंच से सहायता से इसको घुमाया जाता है, तो धीरे धीरे से क्या निकलती है, पुली बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, जी हमारे इसके अंदर जो जो टांगे होती हैं, जो फिक्स प्लेट की समान होती हैं, वो हिल नहीं सकती, उसमें फिक्स रहती हैं, पहले से कैसी होती हैं। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में, इसका उपयोग, इसका उपयोग मोटर जनत्र की शाफ्ट पर लगी पुली को बाहर निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, इसका उपयोग मोटर जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा आता है बेरिंग पुली
पुलर। तो बेरिंग पुलर क्या होता है? हमारे ये बेरिंग पुलर वो होता है जो छोटी बड़ी मशीनें होती हैं, आपकी जनरेटर मोटर हुई छोटी मोटे, इन पे जो बेरिंग लगती है, इनकी बेरिंग को निकालने के लिए क्या काम आते हैं। ये छोटे आकार की बेरिंग पुलर पुलर होता है, ये छोटे आकार का होता है बड़ी की अपेक्षा। जो आपका जो पुली पुलर होता है उसका जो छोटा रूप होता है, जो आपकी कूलर मोटर और पंखे की आदि जो छोटी मोटी होती है उनकी बेरिंग निकालने के लिए इसका काम में यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो अपन लिखेंगे इसको, इसके अंदर कितनी टांगे होती हैं? इसके अंदर 2 टांगे होती हैं। लिखेंगे बेरिंग पुलर, बेरिंग पुलर बेरिंग पुलर में 2 टांगे होती हैं जो समान दूरी पर स्थापित होती हैं। जो क्या होती हैं? समान दूरी पर स्थापित होती हैं। ठीक है ना? तो इसका उपयोग क्या है? अपना उपयोग है आपका मोटर, जनरेटर और छोटे मशीनों की बेरिंग निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। अब इनके बारे में आपको बता दिया, और इनके हमने जो ट्रेड में यूज होती हैं उन औजारों के बारे में बताया है। अब इनके आगे अपन पढ़ेंगे प्रकार, किस किस तरह से इनके प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे आने वाले चैप्टर में। सो थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट वीडियो के में। ओके, सभी साथियों को धन्यवाद।